नमस्कार, वेलकम टू स्किल ट्यूल में संदीप रे, चैनल सेल्स कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और आज मैं देने वाला हूं एक क्वेश्चन का आंसर। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन छोड़ के जाते हो और जो मैं हमेशा पढ़ता हूं, हर कमेंट को मैं पढ़ता हूं। देखिए, मैं जवाब दूं ना दूं, बट मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूं। हो सकता है कि मैं थोड़ा लेट से जवाब देता हूं, फॉर दैट आई एम रियली सॉरी, बट आप कमेंट जरूर करते रहिए, लाइक करते रहिए एंड शेयर करते रहिए। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट किया था, ये क्वेश्चन पूछा था कि सेल्समैन का इंसेंटिव हम कैसे बनाएं। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज सेल्समैन इंसेंटिव इज अ पार्ट ऑफ सेल्समैन मोटिवेशन एज वेल। तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलेगा, सो दैट यू गेट योर नोटिफिकेशन ऑन टाइम। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक कि सेल्समैन का इंसेंटिव हम कैसे बनाएं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर एफर्ट केपीआईज। जब एक सेल्समैन मार्केट में जाता है तो वो कुछ काम करता है। देयर आर सर्टेन टास्क्स दैट ही नीड्स टू डू ड्यूरिंग दैट डे। तो वो टास्क क्या क्या होता है? सबसे पहले जब वो जाता है मार्केट में, उसका पहला काम है कि भाई हर कॉल को प्रोडक्टिव करे। हर कॉल को प्रोडक्टिव करे मतलब दुकानदार को एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो वो बेचे। सो दैट इज द प्रोडक्टिविटी, पहला केपीआई, एफर्ट केपीआई। दूसरा एफर्ट केपीआई क्या है? जब वो कॉल को प्रोडक्टिव किया, उसके बाद उनको ये देखना है कि हर कॉल में वो ज्यादा से ज्यादा एसकेयू सेल करे। सो दैट इज द सेकेंड केपीआई, दैट इज टोटल लाइन सोल्ड। और थर्ड क्या है? ये देखना है कि भाई सेल्समैन ज्यादा से ज्यादा दुकानों में हमारा प्रोडक्ट्स को प्लेस करे। इसके लिए उनको नया दुकान ऐड करना होगा, न्यू आउटलेट ओपन करना होगा और वहां पे उनको बेचना होगा। सो दीज आर द थ्री एफर्ट केपीआईज। इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, दूसरा एक वीडियो देखिए, ऊपर लिंक दिया गया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है। ये वीडियो देखने के बाद और लाइक करने के बाद आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। नाउ लेट अस कम टू द रिजल्ट केपीआई। देखिए, ये जो एफर्ट केपीआईज है, ये एफर्ट केपीआईज अगर सही ढंग से डेली ऑन ए डेली बेसिस सेल्समैन देता रहा तो देन ही विल अचीव सर्टेन रिजल्ट्स एंड दैट रिजल्ट विल कम इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू सेल्स और वॉल्यूम सेल्स। और वो जो भी कंपनी का फाइनल ऑब्जेक्टिव है कि भाई हम इतना वैल्यू अचीव करेंगे, इतना वॉल्यूम अचीव करेंगे, दीज एफर्ट्स विल एंश्योर कि हम वो टारगेट, फाइनल टारगेट अचीव करें। Now let us understand how can we use these KPIs to structure the incentive. Suppose कंपनी के पास बजट है कि वो हर सेल्समैन को एडिशनल ₹2000 दे सकता है एज इंसेंटिव। तो ये 2000 को हम कैसे यूज करेंगे एंड हाउ कैन वी स्प्लिट इट बिटवीन द इनपुट केपीआईज एंड द आउटपुट केपीआईज। देखिए, जैसे कि हमने पहले बताया था कि देयर आर 3 इनपुट केपीआईज। हमने एग्जाम्पल लिया था प्रोडक्टिविटी, टोटल लाइन सोल्ड एंड न्यू आउटलेट एडिशन। तो हर एक इनपुट केपीआई के लिए हम लोग कुछ ना कुछ एलोकेट करेंगे अमाउंट ऑन अचीवमेंट ऑफ दैट केपीआई। द सेल्समैन विल गेट दैट अमाउंट। यहां पे जैसे देख रहे हैं आप, प्रोडक्टिविटी के लिए हमने ₹500 एलोकेट किया। मतलब अगर सेल्समैन ने प्रोडक्टिविटी टारगेट अचीव कर लिया देन ही विल गेट ₹500 एडिशनल। टोटल लाइन सोल्ड के लिए हमने यहाँ पे ₹400 दिखाया है एंड न्यू आउटलेट एडिशन के लिए ₹600 दिया। So he will get 3 different targets for 3 different KPIs, in effort KPIs, and for that he will get certain amount on achievement of those targets. And then we will also give money for the result KPIs, which is in this case we have taken example of value sales. अगर उनका टोटल वैल्यू सेल्स अचीव हो जाता है देन ही विल गेट एडिशनल ₹500। देखिए, इससे क्या होगा? तो अगर सेल्समैन ने सही में एफर्ट दिया है एंड ही हैज अचीव द प्रोडक्टिविटी टारगेट, टीएलएस टारगेट, न्यू आउटलेट ओपनिंग टारगेट, तो डेफिनेटली ही विल अचीव द वैल्यू सेल्स टारगेट एज वेल। उसके लिए उसको अलग से कुछ नहीं करना होगा। ये 3 अगर कर लेगा तो वो भी ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। बट बाई चांस उसका वैल्यू सेल्स टारगेट अचीव नहीं हुआ तो probably one of these or 2 of these or all of these parameters are not met. तो अगर कोई सेल्समैन ने सिर्फ प्रोडक्टिविटी अचीव किया है और बाकी 2 पैरामीटर अचीव नहीं किया है तो डेफिनेटली ही नोज कि भाई प्रोडक्टिविटी तो मैंने कर लिया, आउटलेट को मैंने बिल तो कर दिया, बट आई एम नॉट एबल टू सेल रेंज। मैं टोटल लाइन सेल या लाइन सेलिंग नहीं कर पाया, ज्यादा से ज्यादा एसक्यू वहां पे नहीं बेच पाया। दैट इज द रीजन व्हाई आई मिस्ड आउट ऑन दिस टारगेट। मैं न्यू आउटलेट ओपन नहीं कर पाया, मैं आई मिस्ड आउट ऑन दिस इंसेंटिव। सो आई विल लर्न
कि कैसे बाकी दो पैरामीटर में भी हम इंसेंटिव कमा पाए। तो व्हेन द सेल्समैन इज गोइंग टू द मार्केट, इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द टास्क कि भाई हमें इतना कॉल प्रोडक्टिव करना है, इतना लाइन सेल करना है, इतना हमें न्यू आउटलेट ओपन करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें वैल्यू अचीव कितना करना है, वो तो ऑटोमेटिकली होगा। वी आर फोकस्ड ऑन द टास्क और द एफर्ट दैट वी नीड टू पुट इन। सो दैट इज व्हाट विल ड्राइव, मोटिवेट द सेल्समैन, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ व्हेन ही अर्न्स द incentive, it will drive him further, motivate him further. So this was about how to structure the salesman incentive. Hope you like this video. Please don't forget to like, share and subscribe, and I'll be back with more videos. Thank you.